अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल पर आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, यानी अपनी फीडबैक से कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन के हवाले से कैसे लगी। मैंने गुज़श्ता रोज़ अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि नए साल के आगाज़ के साथ ही अपनी वीडियोस में कुछ जिद्दत लाऊं, कुछ इनोवेशन लाऊं जो कि आपकी आंखों को भली लगे। अपने मौजू की तरफ आते हैं। आपने साल 2 साल जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है, आपने कभी सोचा था कि कोई मुल्क या किसी मुल्क की कोई रियासत या सूबा दुबई से या यूएई से आने वाले पैसेंजर्स पर कोई पाबंदियां लगाए, ख़ास तौर पर जब उस मुल्क का ताल्लुक जो है वो साउथ एशिया से हो? तो अब सूरत हाल ये है कि हज़ारों की तादाद में उन इंडियन शहरियों ने जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं, इंडिया जाने के अपने प्लान्स जो हैं वो उनको मुअख्खर कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये यूएई के एक मोतबर अखबार खलीज टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग जो इन छुट्टियों के दौरान यूएई से, ख़ास तौर पर दुबई से इंडिया जाना चाहते थे, अब वो नहीं जा रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया की रियासत महाराष्ट्र ने एक पाबंदी आयद की है कि दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिरों को 7 दिन तक, जी हाँ 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगरचे ये क्वारंटीन उनके घर में होगी, लेकिन 7 दिन वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटका समेत दीगर रियासतों ने भी कुछ ऐसे ही कवानीन जो हैं वो कोविड से मुतल्लिक या रिस्ट्रिक्शंस कह लें, उनको नाफिज कर दिया है या नाफिज करने का ऐलान किया है। उनमें सबसे बढ़कर ये है कि यूएई समेत दीगर ममालिक से आने वाले जो अफराद हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो एयरपोर्ट पर उतरते वक्त रैपिड पीसीआर टेस्ट से गुजरेंगे और वो पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया तो वो अपने घरों को जा सकेंगे। अगर वो टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तो जाहिर है उनको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। अलबत्ता महाराष्ट्र की जानिब से पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव या पॉजिटिव होने की कोई बात नहीं की गई। सिर्फ ये बताया गया है कि दुबई से आने वाले तमाम अफराद को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब बड़ी तादाद में, यानी हज़ारों की तादाद में, वो लोग जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र या कर्नाटका से है, उन्होंने अपने प्लान्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, ट्रैवल प्लान्स। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंडिया में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी तादाद हो गई है 6531, ये रिकॉर्ड की गई है, ये इंडियन मीडिया के मुताबिक। और इनमें से 558 यानी 558 केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन नामी जो वेरिएंट है उसके हैं। अब अमेरिका में इसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, कनाडा में, जबकि बताया जा रहा है कि बरतानिया में ओमिक्रॉन नामी वायरस या वेरिएंट जो है उसके केसेस की तादाद तकरीबन 10,000 के लगभग हो चुकी है। अगरचे अभी तक इससे कोई खातिर खा या ज़्यादा अमवात सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे इस वेरिएंट से मुतासिर हो रहे हैं और अस्पताल जो हैं वो इस वजह से, आप ये समझ लें कि अस्पतालों में बच्चों के दाखिले की जो शरह है वो बढ़ गई है। यानी अब बड़ों से ज़्यादा, यानी एडल्ट या
जवान लोगों से ज़्यादा या बूढ़े लोगों से ज़्यादा बच्चे इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब इंडिया में भी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की हिदायत की गई है, जिस तरह यूएई में। कुवैत ने तो आपके इल्म में है, कुवैत ने तो पहले ही इस बात की पाबंदी लगा दी है कि जनाब तमाम लोगों को बूस्टर डोज लाजमी लगवाना होगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो तकरीबन 300 कुछ है और 2 अमवात वाक़ हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। तो पाकिस्तान में सूरत हाल तसल्ली बख्श है, लेकिन हमें इस हवाले से कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह यूएई में पूरी दुनिया से लोग आए क्रिसमस के दिनों में और अब न्यू ईयर की तकरीबात के दौरान लोग आएंगे, यकीनी तौर पर मैं बता सकता हूँ आपको कि केसेस की तादाद में इजाफा होगा। अब देखते हैं कि इंडिया की रियासत महाराष्ट्र से जो लोग दुबई जाएंगे या यूएई जाएंगे उनके ऊपर वहां की गवर्नमेंट एज ए टिट फॉर टैट क्या पाबंदियां आयद करती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।